बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास एक एग्जाम्पल है और वो एक एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि सैम्पल प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ और तमाम डेटा मैंने लिख भी दिया है। वो कहते हैं अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n6, n आपको गिवन है क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू 6 है। वैल्यूज़ आपके पॉपुलेशन के क्या हैं कि 1, 3, 6, 8, 9, 12 ये मैंने लिख दिए। Draw all possible samples of size small n is equals to 3 without replacement from the population। अब आपको क्या गिवन है? without replacement, not the with replacement। क्या गिवन है? without replacement। ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन द सैम्पल्स। जो आपके पास यूनिट ऑफ इंटरेस्ट है, इवन नंबर्स हैं, वो आपके पास क्या है? इवन नंबर्स। Even numbers construct the sampling distribution of the sample proportion and verify that। आपको क्वेश्चन में वेरिफिकेशन गिवन है कि आपने म्यू पी हेड इज इक्वल्स टू पी एंड वेरिएंस ऑफ दिस वन आपने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल हैं और इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन जो है ट्रू है। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन था जिसमें आपको पॉपुलेशन गिवन थी, सैम्पल साइज आपको बता दिया था का इज इक्वल्स टू 3 है स्मॉल, पॉपुलेशन आपको 6 गिवन है। अगर आपको ये वैसे वेरीफाई भी उन्होंने कर दिया था, क्लियर भी कर दिया, एन इज इक्वल्स टू 6 लिखकर उन्होंने क्वेश्चन में बताया। अगर ना भी लिखते तो आपको पता होना चाहिए था कि आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, वो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से करना है। और आपको जो इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इंटरेस्ट यूनिट्स जो हैं वो आपके पास इवन नंबर्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने देखना है कि आपके पास सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट जो सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। आपके पास क्या है कि 6 आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, स्मॉल 3n है साइज। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो इज इक्वल्स टू 20 आएगा और आपने 20 सैम्पल पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए मैंने 20 लिख दिए हैं, ठीक है, 20 तक आपने लिख देना। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है स्टूडेंट कि वो हमें कह रहे हैं कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी आप बात कर रहे होते हो तो आपके पास क्या आ जाता है कि हमने कैसे फाइंड बनाने होते हैं, हमने सैम्पल पॉइंट्स जो है, सैम्पल डेटा जो आपके पास कंस्ट्रक्ट होता है वो आपने कैसे करना होता है, वो तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए हम पहले करेंगे, हम करें विदाउट रिप्लेसमेंट कि जो चीज़ आपने निकाल दी आप उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं इससे डिस्कस करूँ। देखिए 136 पहले मैंने लिखा 136, फिर आप लिखोगे 138, 6 को निकाल दें 138, फिर 8 को निकाल दें 139, फिर 9 को निकाल दें 1312, यही मैंने बनाए हैं। 136 पहले मेरे पास क्या बना 136, मैंने 6 को निकाल दिया 138, नेक्स्ट इज 138, फिर मैंने क्या 8 को निकाल दिया 139, फिर मैंने लिख दिया 139, फिर 9 को मैंने स्किप कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 1, 3 एंड 12, मतलब वो रिप्लेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। 12 तो ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, देखिए मैंने अब 3 को निकाल दिया, मेरे पास क्या आएगा 168, क्योंकि मैंने 3 को स्किप कर दिया। फिर मेरे पास क्या आएगा, अब मैंने क्या लिया है 168 लिया। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, 8 को स्किप कर दूंगी 169 आ जाएगा। फिर मैं किसको कर दूंगी 9 को स्किप कर दूंगी 16 एंड 12 आ जाएगा। तो ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट आपका जो सैम्पल डेटा है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। 7 तक हो गए मेरे पास। फिर मैंने क्या करना है, देखिए 1, अब मैंने 6 को भी स्किप कर दिया, 2 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने 3 से भी 2 मरतबा कर लिए, 3 और 6 से भी कर लिया। अब मेरे पास रह गया 189, मैंने लिख दिया 189, फिर मेरे पास क्या 9 को स्किप करूँगी 1812, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1812। यहाँ तक हो गए मैंने स्किप, मैंने 8 को भी स्किप कर दिया, ये मेरे पास 3 हो गए स्किप, 3 भी स्किप हो गया, 6 भी स्किप हो गया, 8 भी स्किप हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है 1, 9 एंड 12, मैंने लिख दिया 1, 9, 12। अब 1, 9, 12 तक मैंने लिख दिया 1, 9 एंड 12। अब 11 से मैंने शुरू करना है तो मैं 1 को स्किप कर देती हूँ, मेरे पास 1 स्किप हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या बनेंगे 3, 6, 8 बन गए, 1 स्किप हो गया, मैंने लिख दिया 3, 6, 8। फिर मैंने क्या करना है 8 को स्किप कर देना है, 3, 6, 9 हो गया, मतलब एक एक डिजिट आपने स्किप करते जाना है 3, 6, 9। इसी तरह 3, 6, 12 ये आपके बन गए। फिर 3, 8, 9 आपके पास आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया 3, 8,
12 आ गया है, फिर 3 9 12, मतलब एक एक डिजिट आपने स्किप कर देना। जब आप 6 के बाद जाओगे, फिर 6 के साथ आपके बाद क्या बनेंगे 6 8 एंड 6 9, ठीक है, ये आपके बनेंगे 6 8 9। फिर आपने क्या करना है 9 को स्किप कर दिया, अब आपके पास क्या आ जाएगा 6 8 एंड 12 आ गया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है 6 6 12, फिर आपके पास आएगा जी जो मेन आएगा 6 9 12 आ गया है। लास्ट वन आपके पास जो रह जाता है वो आपके पास 3 रह जाते हैं, 8 9 एंड 12 वो आपने बना लिए हैं। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने का तरीका है कि आपने एक एक डिजिट को क्या करते जाना है, स्किप करते जाना है, बाकी उनको साथ साथ लेते जाना है। तो ये आपके पास बन गया है डेटा। अच्छा स्टूडेंट, अब पी हेड आपके पास क्या होता है, आपको ये पता है आपके पास टोटल जो पॉपुलेशन है वो 3 है, और आपके पास जो यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके पास क्या है इवन नंबर्स हैं। यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स इसमें कितने हैं वो आप देखते जाओ, ये और नंबर है, ये भी और नंबर है, 1 इवन नंबर है, तो 1/3 इसमें क्या है 1/3 1 इवन नंबर। इसमें आपके पास क्या है कि कोई भी इवन नंबर नहीं है तो इट्स बिकेम 0, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। देन इनमें भी 1/3 एक इवन नंबर है, इसमें 2 इवन नंबर है, 1 और नंबर है, 6 एंड 8 2 इवन नंबर है तो 2/3। फिर हमारे पास क्या है 1 6 9, तो आपके पास क्या आ गया 1/3। फिर इसमें 2 इवन नंबर है 2/। आपने यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट हमने यही पढ़ा था ना, पी हेड इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय n, कि आपके पास जो x है वो हमारे पास क्या है यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है। यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में बता दिया आपके पास क्या है इवन नंबर्स हैं। इसी तरह 1/3 2/3 1/3 2/3 आपने इवन नंबर्स देखने जाने, जितने इवन नंबर्स हैं आपने उतना ही उसको डिवाइड कर देना। 2/3, फिर 1/3 2/3 1/3 2/3 एंड लास्ट आपके पास ये क्या है 2/3 है। 6 8 12 आपके पास आ गया था, क्या था 6 8 हाँ एंड 12, तो यहाँ आपके पास क्या है 3/3 है, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 1 भी आप इसको लिख सकते हो क्योंकि कटिंग होके यही आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या है 2/3 है, एंड अगेन आपके पास क्या आ गया 2/3। तो ये आपके पास हो गए एम पी हेड। अब स्टूडेंट आपने ये जो सैम्पल्स बनाए हैं, मैं ज़रा हट जाती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि पी हेड जो हमने लिए है वो हमने लिए है यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट, कि वो यूनिट हमने लिए हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट था और हमने उसको फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जैसे हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी थ्योरेटिकली जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें भी हमने यही डिस्क्राइब किया था कि पी हेड यूनिट एक्स जो है वो यूनिट ऑफ इंटरेस्ट को शो करते हैं, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब हमने स्टूडेंट वेरीफाई करना है, जो चीज़ हमें वेरिफिकेशन में गिवन थी उसको हमने देखना है। इन चीज़ों को मैं लेती हूँ कि हमारे पास जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इनमें हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है 1 है 0 है 1/3 है 2/3 एंड 1 है, मतलब 3/3 है। तो वो मैं लिख कर आपको अब डिस्क्राइब कराती हूँ, ये आप लोगों ने खुद नोट कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट का जो प्रोसेस है वो मैं आपको करा देती हूँ, वो आपने कैसे करना है और उसको कैसे नोट आउट करना है। ये बहुत ईजी है स्टूडेंट, सबके सेम मेथड है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफ़िकल्टी कहाँ से आ जाती है कि अक्सर पी या जो आपके पास फार्मूला है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास पी हेड में हमारे पास क्या क्या आ रहा था, एक हमारे पास 0 था, एक 1/3 है, एक आपके पास 2/3 है एंड एक 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये अब हमने टैली करनी है कि कितनी बार आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास क्या है वो मैं लिखने लगी हूँ। देखिए 0 हमारे पास जो अकर हुआ है इस फुल डेटा में 20 टाइम है, वो 1 टाइम हुआ है और वो 1/20 आप लिख लो, क्योंकि आपके प्रोबेबिलिटी जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने थे 20 थे, हमने इसको सॉल्व भी किया था। अब 1/3 आपके डेटा में आ रहा है 9/20 9 टाइम आ रहा है। इसी तरह 2/3 आपके पास आ रहा है 9 टाइम आ रहा है, या आपने खुद काउंट कर लेने हैं। और फिर 1 आपके पास जो वो 1 टाइम आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे हम कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास इज इक्वल्स टू 1 होती है। कैसे 1 होगी, 1 एंड 9 कितने हो गए आपके पास 10 10 एंड 9 19 19 एंड 120, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1 आ गया आपके पास। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि आपने मेन चीज़ ये फाइंड करनी है जिसके लिए आप तमाम प्रोसेस करोगे। एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा, फिर सेकेंड हमारे पास फॉर फाइंड द वेरिएंस हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी।
अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है कि देखिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ हमारे पास 0 आ गया है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3/20 आ गया है, 6/20 आ गया है, एंड देन आपके पास क्या है 1/20। ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। आपने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड वाली जो चीज़ें इसे कटिंग आउट हो गए 3/20। आप कैलकुलेटर यूज़ करके करोगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकोगे। तो 10/20 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसके लिए इसमें आपने पी स्क्वायर जो है, पी हेड जो है, इसको स्क्वायर लेना है, तो फिर जो आपके वैल्यूज़ आएंगी 0, 1/20 एंड देन आपके पास आ जाएगा 4/20 एंड 1/20। तो टोटल जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 6/20 आपके पास आ गई है वैल्यूज़। अब हमारे पास जो मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है वो आपके पास है वेरिफिकेशन। देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है कि म्यू पी जो है वो पी की इक्वल होना चाहिए। म्यू पी हेड जो हमारे पास है, देखिए वो हमारे पास ये है, हम क्या कहते हैं समेशन ऑफ पी हेड एंड सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाता है समेशन ऑफ पी हेड एंड एफ पी हेड हमारे पास आ जाता है। सॉरी ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अच्छा ये हमारे पास जो इसका सम है वो हमारे पास म्यू पी होता है, और सम हमने काउंट करके देखा हमारे पास क्या है 10/20 है। तो 10/20 से हमारे पास क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है। इसी तरह ये हमारे पास एक ये आ गया, एक पी हमारे पास क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय एन। टोटल पॉपुलेशन आपके पास क्या थी 6 थी, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ इंटरेस्ट इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स आपके पास कितने हैं, एक आपके पास 6 है, 6 आ रहे हैं, एक 8 आ रहा है, एक 12 आ रहा है, तो कितने हैं 3 इवन नंबर्स हैं। 3 इवन नंबर्स, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.5। तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास वेरीफाई हो गई है कि आपने कहा था कि ये चीज़ हमारे पास इक्वल आना चाहिए। ये भी 0.5 आ रही है और ये भी 0.5 हो रही है। मेथड आप देख लें कि किस तरीके से आई है, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। अब हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है वो वेरिएंस आ जाता है कि वेरिएंस को हम कैसे शो करेंगे कि ये हमारे पास इतना इक्वल आ रहा है। तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए वेरिएंस के लिए जो हमारे पास मेन फार्मूला होता है, ये तो आप बार बार लिख रहे हो, आपको अब आ जाना चाहिए कि प्रोपोर्शन के लिए जो हम लिख रहे हैं वेरिएंस के लिए, वो हमारे पास क्या होता है समेशन ऑफ पी हेड का स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, एंड आपके पास माइनस समेशन ऑफ पी हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड का होल स्क्वायर आपके पास जो है वो आ जाता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, आपके पास कैलकुलेशन गिवन है, आप लिख दो 6/20 एंड देन माइनस 10/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.05 आंसर। ये हमारे पास आ गया। अब आपने ये तो हमारे पास आ गया जी, हमने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है जो आपने फाइंड करनी है वो आपके पास आ जाएगी जी सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए इसके लिए मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या होती है पी एंड क्यू। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो है, पी हमारे पास क्या है 0.5 है, तो क्यू फाइंड करना बहुत इजी है। वो 1 माइनस पी करोगे तो आपके पास क्यू आ जाएगा जो कि क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.5, तो आपके पास आ जाएगा 0.5। आप इनको मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा 0.5 एंड 0.5, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड ये करना है कि ये जो मेथड है ये आपके पास आ रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट का। जब विदाउट रिप्लेसमेंट का आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए n एंड n माइनस n एंड n माइनस 1। तो आपके पास पी क्यू की वैल्यू गिवन है, हमने क्या लिखी है 0.25 हमारे पास आ गई है। n हमारे पास स्मॉल n क्या है 3 है। इसी तरह लार्ज n आपके पास क्या है 6 माइनस 3 है। फिर हमारे पास क्या है 6 माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो हमने वेरिएंस फाइंड किया है उसका आंसर क्या है 0.05। यहाँ जो हमने सॉल्व किया है विदाउट रिप्लेसमेंट से वो भी 0.05 आ गया है। तो जो आपको वेरिफिकेशन गिवन थी, जो आपको वेरिफिकेशन में कहा गया था कि आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है, वो चीज़ आपके पास वेरीफाई हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, सैम्पल प्रोपोर्शन के, डिफरेंस ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन के। तो ये प्रैक्टिस जो हमने बार बार करनी है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आ रहा, आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको अगेन डिस्क्राइब करूँगी, बट ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रोपोर्शन का ही टॉपिक लाएंगे, बट वो डिफरेंस ऑफ बिटवीन प्रोपोर्शन होगा, तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा टॉपिक। अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।